बीकॉम पार्ट थर्ड के एबीएसटी विषय में पेपर अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग का जो टॉपिक आज हम इस वीडियो में ले रहे हैं वह है कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व यानी राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। इससे पहले आपने कंपनी अंकेक्षक के संबंध में जो पढ़ा है वीडियो में, पूर्व वाले वीडियो में, वह उसकी योग्यता, अयोग्यता, नियुक्ति आदि के संबंध में है। इस वीडियो में हम कंपनी अंकेक्षक के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। इसी क्रम में अगले वीडियो में आगे इस क्रम में जो भी वीडियो आएंगे उसमें हम अंकेक्षक के कर्तव्य एवं दायित्वों पर भी चर्चा करेंगे। एक कंपनी अंकेक्षक को उसका अंकेक्षण कार्य सुचारू रूप से संपादित करने हेतु कंपनी अधिनियम में कुछ वैधानिक अधिकार प्रदान किए हैं। ये अधिकार उसे धारा 143 के तहत प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं, जिसमें प्रथम है, नंबर 1 बिंदु है कंपनी की लेखा पुस्तकें देखने का अधिकार। एक अंकेक्षक का प्रमुख कार्य कंपनी के हिसाब किताब की जांच करना होता है, तो उससे लेखा पुस्तकें देखने का पूर्ण अधिकार है। वह लेखा पुस्तकें उससे संबंधित विभिन्न प्रमाणकों, अन्य वैधानिक प्रपत्रों की जांच करता है और वह उन्हें प्राप्त कर सकता है, चाहे वह कहीं भी रखी गई हो, चाहे वो कंपनी के मुख्य कार्यालय में रखी हो या अन्य कोई क्षेत्रीय कार्यालयों में हो, सभी जगह उसकी पहुंच हो सकती है और वह पुस्तकें उसको देखने का अधिकार है। इसके लिए उसे कोई मना नहीं कर सकता। यह अधिकार उसे कंपनी अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, जिससे वह अपना अंकेक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर सके और पूर्ण सावधानी एवं चतुराई का पालन करते हुए कर सके। इसके बाद दूसरा बिंदु है सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। एक कंपनी अंकेक्षक को कर्मचारियों एवं अधिकारियों से वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके अंकेक्षण कार्य में आवश्यक हैं या सहायक हैं। यदि उसे ये सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होते हैं तो इस बात का उल्लेख वह अपनी रिपोर्ट में कर सकता है कि मैंने कुछ ये अमुक स्पष्टीकरण या अमुक तथ्य मांगे थे जो मुझे प्रदान नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार अगला बिंदु है सामान्य सभा में उपस्थित होने व इसकी सूचना प्राप्ति का अधिकार। कंपनी के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक सामान्य सभा आयोजित की जाती है जिसमें कंपनी के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अंकेक्षक को अपने जो अंकेक्षण रिपोर्ट है वह उस सभा में प्रस्तुत करना होता है। तो इस संबंध में अंकेक्षक को साधारण सभा हेतु निर्गमित की गई सभी समस्त सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार होता है। साथ ही उसे साधारण सभा में उपस्थित होने व अंकेक्षण संबंधी बिंदुओं पर चर्चा करने व बोलने का भी अधिकार है। इसी प्रकार अगला बिंदु है सामान्य सभा में विवरण देने का अधिकार। अंकेक्षक लेखा पुस्तकों की जांच करने के बाद जब अपनी रिपोर्ट लिखता है तो उस रिपोर्ट में जो भी बातें उसने लिखी हैं वो साधारण सभा में उपस्थित होकर बोलने का उसको अधिकार है। वह समस्त विवरण साधारण सभा में उसके संबंध में देता है। एक अंकेक्षक को सामान्य सभा में उपस्थित उस समय अवश्य होना चाहिए जब उसके स्थान पर किसी अन्य अंकेक्षक की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव रखा गया हो और कंपनी के संचालकों ने अंकेक्षक को साधारण सभा में उपस्थित होने के लिए कहा हो या अनुरोध किया हो। अधिकारों का अगला बिंदु है सामान्य सभा में विवरण देने का अधिकार। एक अंकेक्षक को लेखों के बारे में तथा अपनी रिपोर्ट में लिखी मर्यादाओं के स्पष्टीकरण हेतु साधारण सभा में उपस्थित होकर बोलने का अधिकार है। यहाँ पर मर्यादाओं के स्पष्टीकरण का मतलब ये है कि जब अंकेक्षक को अपने लेखा पुस्तकों की जांच में कोई नकारात्मक तथ्य मिलता है या कोई
कपट या गबन की संभावना दिखती है तो वह उसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करता है। तो ऐसी रिपोर्ट है वो मर्यादित रिपोर्ट होती है, और जो बातें वह इसके संबंध में लिखता है उसे मर्यादा या मर्यादाएं कहते हैं। जब वह अपने अंकेक्षण जांच कार्य से पूर्णतया संतुष्ट होता है, उसे कोई इस तरह का तथ्य नजर नहीं आता जिससे वह इसके बारे में असंतुष्ट हो, तो ऐसी रिपोर्ट को स्वच्छ रिपोर्ट कहा जाता है। इसके बारे में एक अलग टॉपिक है अंकेक्षण रिपोर्ट, जिसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अंकेक्षक के जो अधिकार हैं कंपनी अंकेक्षक के, उसमें जो अगला बिंदु आता है वह है शाखाओं के निरीक्षण का अधिकार। अंकेक्षक को जो कंपनी नियोक्ता कंपनी है उसकी अन्य शाखाओं को भी देखने का अधिकार है, वहाँ भी जाकर जांच करने का अधिकार है, चाहे वह शाखाएं देश में हो या विदेश में हो। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है अंतिम खाद्य तैयार करवाकर प्राप्त करने का अधिकार। अंकेक्षक का जो कार्य है वह मुख्य रूप से कंपनी के अंतिम खातों की जांच कर उसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। तो अंकेक्षक को कंपनी के अंतिम खाते शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने का अधिकार है। अगर वो समय पर तैयार नहीं है तो उन्हें शीघ्र से तैयार करवाकर प्राप्त करने का उसको अधिकार है, ताकि वह अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत कर सके। इसके बाद अगला बिंदु है कर्मचारियों को ईमानदार मानने का अधिकार। यह अधिकार इस एक तरह से गर्भित अधिकार होता है। ये स्वतः ही उसको ये मानना चाहिए कि कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं वो ईमानदार हैं। इसके बारे में एक कोटेशन भी बहुत ही प्रसिद्ध है अंकेक्षण में कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता होना चाहिए, उसको न कि शिकारी कुत्ते के समान होना चाहिए। ये एक निर्णय के अंतर्गत न्यायाधीश ने इस तरह का कोटेशन दिया था अंकेक्षक के कर्तव्यों के बारे में, दायित्वों के बारे में। तो एक अंकेक्षक को है वह कर्मचारियों को भी ईमानदार मानना चाहिए, उसे संकालु होकर कार्य नहीं करना चाहिए। पहले ही वह यह मान कर नहीं चले कि कंपनी का जो प्रत्येक कर्मचारी है वह बेईमान है, धोखेबाज है, उसने जरूर कोई गबन किया है। इससे उसका जो अंकेक्षण कार्य है वह प्रभावित हो सकता है। अगला बिंदु है फिर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। यदि अंकेक्षण एक फर्म है तो कोई भी साझेदार रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है। यानी जो अंकेक्षक है वह जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है उस पर हस्ताक्षर करने का उसको अधिकार होता है। अगर अंकेक्षण की कोई फर्म है उनकी, यानी किसी फर्म को अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, तो उसके जो भी सदस्य हैं वो सभी अंकेक्षक बनने के योग्य होते हैं। उनमें वो सभी एक अंकेक्षक को सामान्य सभा में उपस्थित उस समय अवश्य होना चाहिए जब उसके स्थान पर किसी अन्य अंकेक्षक की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव रखा गया हो और कंपनी के संचालकों ने अंकेक्षक को साधारण सभा में उपस्थित होने के लिए कहा हो या अनुरोध किया हो। अधिकारों का अगला बिंदु है सामान्य सभा में विवरण देने का अधिकार। एक अंकेक्षक को लेखों के बारे में तथा अपनी रिपोर्ट में लिखी मर्यादाओं के स्पष्टीकरण हेतु साधारण सभा में उपस्थित होकर बोलने का अधिकार है। यहाँ पर मर्यादाओं के स्पष्टीकरण का मतलब ये है कि जब अंकेक्षक को अपने लेखा पुस्तकों की जांच में कोई नकारात्मक तथ्य मिलता है या कोई कपट या गबन की संभावना दिखती है तो वह उसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करता है। तो ऐसी रिपोर्ट है वो मर्यादित रिपोर्ट होती है, और जो बातें वह इसके संबंध में लिखता है उसे मर्यादा या मर्यादाएं कहते हैं। जब वह अपने अंकेक्षण जांच कार्य से पूर्णतया संतुष्ट होता है, उसे कोई इस तरह का तथ्य नजर नहीं आता जिससे वह इसके बारे में असंतुष्ट हो, तो ऐसी रिपोर्ट को स्वच्छ रिपोर्ट कहा जाता है। इसके बारे में एक अलग टॉपिक है
अंकेक्षण रिपोर्ट, जिसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अंकेक्षक के जो अधिकार हैं कंपनी अंकेक्षक के, उसमें जो अगला बिंदु आता है वह है शाखाओं के निरीक्षण का अधिकार। अंकेक्षक को जो कंपनी नियोक्ता कंपनी है उसकी अन्य शाखाओं को भी देखने का अधिकार है, वहां भी जाकर जांच करने का अधिकार है, चाहे वह शाखाएं देश में हो या विदेश में हो। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है अंतिम खाते करवाकर प्राप्त करने का अधिकार। एक अंकेक्षक का प्रमुख कार्य अंतिम खातों की जांच करके रिपोर्ट देना होता है, अतः उसे समय पर यानी वित्तीय वर्ष के अंत तक अंतिम खाते तैयार करवाकर प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है, ताकि वह समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। इसके बाद अगला बिंदु है कर्मचारियों को ईमानदार मानने का अधिकार। अंकेक्षक को यह गर्वित अधिकार होता है कि वह कंपनी के कर्मचारियों को ईमानदार माने। उसे शंकालु होकर कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वह शंकालु होकर कार्य करेगा तो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा और उसे कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग भी नहीं मिल पाएगा। अतः उसे प्रत्येक कर्मचारी को ईमानदार मानकर चलना चाहिए। पहले से ये मानना नहीं चाहिए कि ये कर्मचारी है वो बेईमान है, धोखेबाज है, उन्होंने कोई कपट या गबन किया है। प्रत्येक कर्मचारी को उसकी बेईमानी साबित होने तक ईमानदार माना जा सकता है। इसके बाद अगला बिंदु है रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है। यदि अंकेक्षण कार्य एक फर्म द्वारा किया जाता है तो कोई भी साझेदार है वह रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है। फिर अगला बिंदु है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। ये तो जाहिर सी बात है कि अंकेक्षक जब अपना कार्य करेगा तो उसके बदले में अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने का उसको अधिकार होता है। अपना अंकेक्षण कार्य समाप्त करने के बाद वह नियोक्ता से अपने पारिश्रमिक की मांग कर सकता है। और अंतिम बिंदु है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। यह अधिकार कंपनी अधिनियम के द्वारा ही प्रावधानों के अंतर्गत उसको दिया गया है, जो उसे दीवानी या फौजदारी मुकदमों में अपनी रक्षा करने के लिए यह अधिकार प्रदान है। करवाकर प्राप्त करने का अधिकार। एक अंकेक्षक का प्रमुख कार्य अंतिम खातों की जांच करके रिपोर्ट देना होता है, अतः उसे समय पर यानी वित्तीय वर्ष के अंत तक अंतिम खाते तैयार करवाकर प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है, ताकि वह समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। इसके बाद अगला बिंदु है कर्मचारियों को ईमानदार मानने का अधिकार। अंकेक्षक को यह गर्वित अधिकार होता है कि वह कंपनी के कर्मचारियों को ईमानदार माने। उसे शंकालु होकर कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वह शंकालु होकर कार्य करेगा तो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा और उसे कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग भी नहीं मिल पाएगा। अतः उसे प्रत्येक कर्मचारी को ईमानदार मानकर चलना चाहिए। पहले से ये मानना नहीं चाहिए कि ये कर्मचारी है वो बेईमान है, धोखेबाज है, उन्होंने कोई कपट या गबन किया है। प्रत्येक कर्मचारी को उसकी बेईमानी साबित होने तक ईमानदार माना जा सकता है। इसके बाद अगला बिंदु है रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है। यदि अंकेक्षण कार्य एक फर्म द्वारा किया जाता है तो कोई भी साझेदार है वह रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है। फिर अगला बिंदु है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। ये तो जाहिर सी बात है कि अंकेक्षक जब अपना कार्य करेगा
तो उसके बदले में अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने का उसको अधिकार होता है। अपना अंकेक्षण कार्य समाप्त करने के बाद वह नियोक्ता से अपने पारिश्रमिक की मांग कर सकता है। और अंतिम बिंदु है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। अंकेक्षक को उसके कार्य के संबंध में यदि कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमों का सामना करना पड़ता है या उस पर कोई इस तरह का मुकदमा दायर किया जाता है और उस मुकदमे में वह बरी कर दिया जाता है, तो अंकेक्षक को इस संबंध में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। आपने देखा कि एक कंपनी अंकेक्षक के क्या क्या अधिकार उसे कंपनी अधिनियम के द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसके बाद हम कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य एवं दायित्वों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।